हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो है शरद पूर्णिमा टॉपिक। शरद पूर्णिमा पर क्या आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है। कुछ राशियों का भी परिवर्तन हो रहा है, कुछ को लाभ मिलेगा, कुछ को आ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कुछ की परिस्थितियाँ संभलेंगी और कुछ के जीवन में थोड़ा सा हो सकता है कुछ इस चंद्र ग्रहण के बाद उथल पुथल हो। बाकी शरद पूर्णिमा की अगर मैं बात करूं तो इस पूर्णिमा को कहा जाता है कि इस पर अमृत बरसता है ना। अमृत की वर्षा होती है इस पूर्णिमा पर। आप अपने जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ अगर अचीव करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना है, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से आप को आराधना करनी चाहिए। यानी कि लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको इस दिन पे करनी चाहिए। पूरे भक्ति भाव से आप करेंगे तो माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी। और जहाँ जहाँ माँ लक्ष्मी हैं या जहाँ जहाँ भगवान विष्णु हैं, ये एक दूसरे के साथ ही हमेशा विराजमान होते हैं। तो विष्णु जी को प्रसन्न करेंगे तो लक्ष्मी जी आप पर खुद ब खुद आएंगी। तो चलिए, टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि इस रीडिंग के बाद बहुत सारे लोगों का, इस चंद्र ग्रहण के बाद बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित होता नज़र आ रहा है, कुछ अचीवमेंट्स होती नज़र आ रही हैं। तो देख लेते हैं हम क्या जीवन में परिवर्तन होता नज़र आ रहा है। तो चलिए, फोकस बनाए रखिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों को रेजोनेट करे। अगर धन वर्षा हो रही है या अमृत बरस रहा है, कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, तो ईश्वर करे सबके जीवन में ये चीज़ें निकल के आए, सबका जीवन बेहतरीन बनता नज़र आए। तो देख लेते हैं क्या यहाँ पे होने वाला है। माइजर की एनर्जी है सबसे पहले ही। ओके, रिबेल की एनर्जी है। ऑफ को एनर्जी का बैलेंस नहीं हो रहा है। टॉरस, वर्गो, जैमिनी, मैं यहाँ तीनों की बात कर रही हूँ। इन तीन राशियों का थोड़ा सा भाग्य उदय मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टॉरस, वर्गो, जेमिनाई तीनों आप रखिएगा। जेमिनाई का स्पेशली मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि उनका स्वास्थ्य यहाँ पे सुधरेगा। हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही हैं, तो क्योंकि एनर्जी बैलेंसिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो अब काफ़ी टाइम से जो आपका मानसिक रूप से आप डिस्टर्ब चल रहे थे या आपकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे इस टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी है, तो इसके बाद आपके जीवन में हो सकता है कि बहुत सारे परिवर्तन होते नज़र आ रहे हैं। आपके सपने मुझे यहाँ पे पूरे होते नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन है वो, उसमें सुधार होगा। घर गृहस्थी में सुधार होगा। डिले मैरिज, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, ये सारी चीज़ें जीवन में जो नेगेटिव होती चली गई हैं, उनका यहाँ पे मुझे सुधार होता नज़र आ रहा है। रिबेल की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपने अपने आप को बहुत टाइम से बांध के रखा है। आपने अपने आप को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पिछले बहुत लंबे समय से आपने फेस की हूँ। सब कुछ आपके कंट्रोल में होते हुए भी आपकी लाइफ में अनकंट्रोल बना हुआ था। आपको अ, जैसे होता है ना कि कई बार हमें समस्या का समाधान पता है, लेकिन हम उस समाधान को कर नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियली अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपका रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माइज़र की एनर्जी है। अगर कहीं आपका धन अटका हुआ है, कहीं रुका हुआ है, किसी ने धोखे से आपसे पैसे ले लिए थे और वो अब तक नहीं मिल पा रहे थे, तो इस दौरान आपके वो पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि भाई अपने पैसे को संभाल के रखिएगा। शरद पूर्णिमा का बेस्ट रिचुअल मैं आपको एक बताने जा रही हूँ, और अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में एटलीस्ट धन की कमी नहीं होगी। रिश्तों को तो मैं नहीं कह सकती, रिश्तों को तो हर टाइम आपको बैलेंस ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इस रिचुअल के करने से आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। सबसे पहले तो अगर कोई आप तुलसी का पौधा ला सकते हैं, तो तुलसी का पौधा आप घर में लगाइए।
अगर आप नहीं ला सकते हैं, अगर आप घर में नहीं लगा सकते हैं, आप उन रिचुअल्स को नहीं मांगते हैं, तो मंदिर में भी तुलसी का पौधा होता है। शाम के टाइम जब दोनों वक्त मिल रहे हैं, शाम का मतलब हल्का सा अंधेरा है, सूर्य डूबना शुरू हो गया है, उस टाइम तुलसी मैया के पास आपको दीपक जलाना है, सफ़ेद चीज़ें अर्पित करनी है, श्रृंगार अर्पित करना है, ठीक है। हो सके तो कोई चांदी का सिक्का या चांदी से रिलेटेड या कोई भी वाइट चीज़, अगर आप नहीं दे पा रहे हैं, चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं, आपके पास रखा हुआ हो तो भी आप मंदिर में जाके भी ये पूजा कर सकते हैं। अगर घर में है तो बेस्ट है, ठीक है। माता लक्ष्मी के नाम से आप उनको अर्पित कीजिए, वो सिक्का रात भर वहीं पे रखा रहने दीजिए, और सुबह दिन निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उगने से पहले, यानी कि आप समय लगा लीजिए 4:30 से 5 के बीच का, मैक्सिमम आप इसको 5:30 बजे तक कर सकते हैं। उस सिक्के को उठाइए और नहा धो के उठाइएगा प्लीज़, है ना, क्योंकि अगले दिन इस बार सैटरडे है, तो संडे है, तो इसीलिए बहुत जल्दी से उठा लीजिएगा उसको, दिन निकलने से पहले उस सिक्के को उठा लीजिएगा। और उस दिन आपको पूजा पाठ नहीं करना है ना, संडे को कोई पूजा पाठ नहीं करना है, क्योंकि संडे पूजा पाठ वर्जित होता है। संडे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, तुलसी मैया भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए कभी भी संडे के दिन माँ तुलसी को ना तो जल अर्पित किया जाता है, ना ही उनकी कोई पूजा की जाती है, वरना उनका व्रत जो है खंडित हो जाता है और वो आपसे नाराज़ हो सकती हैं। तो हमें नाराज़ नहीं करना है, उनकी कृपा बरसानी है, माता लक्ष्मी को अपने घर पे लेके आना है। तो जब आप ये रिचुअल करेंगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और लक्ष्मी जी का स्थान कहाँ है? भगवान विष्णु के चरणों में। तो जहाँ जहाँ विष्णु जी विराजमान, वहाँ वहाँ लक्ष्मी जी विराजमान है। एक तो आपका ये रिचुअल हो गया। दूसरा, आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो इस बार ज़रूर करके देखिएगा। शरद पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है जब आपको खीर ज़रूर बनानी चाहिए शाम को, और उस खीर को आपको चाँद की रोशनी में रखना है ना, ढक के उसको किसी वाइट कपड़े से, ताकि चाँद की रोशनी उसमें आती रहे, उसको रख दीजिए। और आप सुबह सब लोग उसको खाइए, है ना, अगले दिन आप उसको खाते हैं, पूजा पाठ करके विधि विधान से नहा धो के घर में सब लोग पवित्र होके, तो भी कहते हैं कि ये अमृत बरसता है शरद पूर्णिमा की रात को। तो उस खीर में सारे देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, चंद्रमा की किरणें उसमें आ जाती हैं, और जीवन में रोग शोक धन का अभाव बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये दो रिचुअल अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ना आपके मन में धन से रिलेटेड कोई कमी रहेगी, और अगर कोई रिलेशनशिप का इशू है, अगर कोई आपके अंदर घर के अंदर कोई नेगेटिविटी घुसी हुई है, वो रिलीज़ हो जाएगी। एक, अब ये जो सिक्का आप सुबह उठाएंगे नहा धो के, इसको आपको या तो जो आपके घर का अर्निंग मेंबर है उसके पर्स में रख देना है। अगर वो उसको कैरी नहीं कर पाते हैं कि भाई कॉइन है, मैं कैरी नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो फिर आप इसे अपने घर के लॉकर में इस ब्लेसिंग्स के साथ रखें कि अब मेरे जीवन में कभी भी धन का अभाव ना हो, ठीक है। तो ये आपको दो रिचुअल कर लेने हैं, तो आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आपके सपने पूरे होते नज़र आ रहे हैं। बहुत लंबा टाइम आपने इंतज़ार में बिताया है, सपने देखते देखते बिताया है, यहाँ से कुछ लोगों की परिस्थिति मुझे सुधरती नज़र आ रही है। और जो रीबेल की एनर्जी है, आपको धीरे धीरे, अभी ना हो सकता है आपको खुद रास्ते भी ना मिल रहे हों, है ना, जिस रास्ते पर जा रहे थे वहाँ एक डेड एंड मिल रहा था, या जिस भी रास्ते पर जा रहे थे वहाँ पे ये लग रहा था कि यहाँ तो फिर से मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, यहाँ मैं जो अचीव करना चाहता था या जो मैं पाना चाहती थी वो मुझे नहीं मिल पा रहा है, वो मेरी लाइफ का, मतलब आप करना कुछ चाह रहे हैं और हो कुछ जा रहा है, ये वाली सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही थी, तो वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे रिजॉल्व होती नज़र आ रही है। यानी कि एनर्जी खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगी, है ना, रुका हुआ पैसा है वो मिल जाएगा, सामने से आके लोग कहेंगे, उनके कोई ना कोई ऐसे कारण बन जाएंगे, उनके काम नहीं बन रहे थे तो उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे, और आपका पैसा निकलने का रास्ता आपको नज़र आने लगेगा। अभी तक तो यही लग रहा था कि सामने वाले के पास ही नहीं है तो वो कहाँ से देगा आपको, ठीक है। तो अभी क्या है, उन लोगों के पास पैसे आने के रास्ते बनेंगे, उनके पास पैसे आने के रास्ते बनेंगे। तो अगर आप प्रेम पूर्वक उनसे मांगेंगे, और पैसे के मामले में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि
झगड़ा करके कुछ हासिल नहीं होता। तो आप उनसे अगर प्रेम पूर्वक मांगेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। ओ साइलेंस देखिए यहाँ पे। ओके, तीनों कार्ड देखिए कैसे आए हैं, एग्जिस्टेंस एंड हियर इज फायर। आपको एक सजेशन यहाँ पे दिया जा रहा है कि इस टाइम पे ना सोच समझ के, यानी कि अगले एक मंथ की अगर मैं बात करूं, या मैं अमावस्या तक का बात करती हूँ, स्पेशली 15 डेज़, क्योंकि 3-4 दिन सूर्य ग्रहण का असर रहता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण का असर रहता है 3-4 दिन, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपको एक गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको किसी भी परिस्थिति में, है ना, फाइट नहीं करना है। फाइट मतलब ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए। मे बी यही हो सकता है कि आपका फाइनेंस फंसा हुआ है, आपको किसी भी कारण से गुस्सा नहीं करना है, अपने आप को ना हर परिस्थिति से बचाते हुए ले जाना है। देखिए ये जो प्रेडिक्शन सामने आती है ना, इनका मतलब यही होता है कि अब आपको अलर्ट रहना है। एक रास्ता दिख रहा है आपको, एक चीज़ आपको बताई जा रही है कि आपको ये नहीं करना है, और नहीं करना है मतलब नहीं करना है। साइलेंस, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी कोई आपसे गलत क्यों ना बोल जाए, तो आपको क्या स्वीकार करना है? अपने मन को अभी से ये समझा लीजिए कि किसी ने कुछ भी कहा, लोग जानबूझ के आपको परेशान करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप किसी परिस्थिति में फंसते नज़र आ रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में जो बिना वजह, कई बार होता है ऐसा लाइफ में कि झगड़ा किसी और का चल रहा था, आपने दो लोगों को समझाने की बात कही कही और पता चला वहाँ से डाइवर्ट होके वो चीज़ आप पे आ गई। तो यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी, और ये एनर्जी अगर कन्वर्ट हो गई तो ये एग्जिस्टेंस की एनर्जी, यानी कि आपके किसी न किसी से शत्रुता का भाव उत्पन्न होता नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोग आपसे नाराज़ होते नज़र आ रहे हैं। यही यही जो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, यही आपको ये समझा रही है कि कि यहाँ पे ऐसा ना हो जाए दोनों लोग एक हो जाएं और वो सारा अकेलापन आपकी लाइफ में आ जाए। आपको ये समझना है कि अब इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा शांति बना के रखनी है, मुझे किसी भी नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको पक्षपात नहीं करना है या किसी के डिस्प्यूट में पड़ना पड़े, तो सिंपल वहाँ से अलग निकल जाइए, अगर आपको ऐसी परिस्थिति बनती नज़र आ रही है। क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे कह रही है इमोशनल और साइलेंस की एनर्जी है, और दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण लगा हुआ है, यानी कि हमारे चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। तो हमारा मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, लोग परेशान करेंगे। हो सकता है मैं छोटी छोटी चीज़ों पे आप हाइपर हो जाएं, तो आपको हाइपर नहीं होना है। ये प्रेडिक्शन आपके सामने आ गई है तो समझ लीजिए, कोई कितना गुस्सा दिलाने की कोशिश करे आपको, ये जो थोड़ा सा टाइम पीरियड है, 1 हफ्ते का जो टाइम पीरियड है, आपको शांति से निकालना है। नहीं तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी बन रही है, आप अकेला रह जाएंगे, सारा दोष आपके ऊपर आ जाएगा, है ना। ग्रहण क्या है, चंद्रमा को दोष लगता है। अगर शास्त्रों की हम बात करें, चंद्रमा को दोष लगता है, वही ग्रहण होता है ना। तो यहाँ पे वो ग्रहण आपके जीवन में असर ना करे, लोग आपकी परिस्थिति का फ़ायदा ना उठाएं, और यहाँ पे फिर रिबेल की एनर्जी नेगेटिव असर भी कर सकती है, आपका पैसा फंस भी सकता है ना। ये वाली एनर्जी अगर मैच आपसे हो गई ना, तो यहाँ पे उल्टा भी असर हो सकता है, आपका पैसा फंस भी सकता है, कोई लेके भी भाग सकता है। तो जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में आपको नहीं पड़ना है। लोग बहाना ढूंढेंगे, और वो यही लोग बहाना ढूंढेंगे आपसे लड़ने का, आपको दुख देने का, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने का, जानबूझ के। ऐसा है ना, जैसे इनवाइटेड प्रॉब्लम है, तो आपको उस इनवाइटेड प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। नहीं, कुछ भी हो जाए ये ध्यान रखना है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे किसी को समझाना ही नहीं है। मैं, आपने ये समझ लेना है कि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान हूँ, या सबसे मूर्ख, सबसे बड़ी पागल इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे नहीं समझाना है, नहीं बात करनी है। सिंपल निकल जाइए सिचुएशन से, वरना दो लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और आप इस एनर्जी में फंस के रह जाएंगे। तो नहीं फंसना है। एडवेंचर, ओके।
पास्ट की एनर्जी, ओके। अंडरस्टैंडिंग, क्यों आ रहे हैं भाई ऐसे कार्ड? एडवेंचर तो देखिए, सबसे पहले ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ नए अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नज़र आ रही हैं, और ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगी? क्योंकि किसी इंसान की पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। आपको इंट्यूशन तो कह रही है कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बता रही है कि नहीं नहीं, यही इंसान है जो मेरी सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहा था, यही इंसान है जिसने मुझे मजबूर किया, मुझे डाउन किया, या मेरा पैसा छीना है, या मेरा मान सम्मान छीना है। इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग आपके पास बहुत है। लाइफ में जिसने मुझे कहते हैं ना कि चक्रव्यूह रच दिया, और पता भी नहीं चला कि ये कौन था, उसका फेस आपके सामने आएगा। कुछ असली चेहरे, बात निकल के आपके सामने आएगी इस टाइम पे कि वो कौन था जिसने आपको पिंजरे में कैद कर दिया, वो कौन था जिसकी वजह से आप रिबेल की एनर्जी में आ गए, वो कौन था जिसने आप के सारे मार्ग बंद कर दिए। लेकिन इस एनर्जी में नहीं फंसना है। आपका पास्ट में जो भी रहा हो, ये जो अब आने वाला टाइम है, आपको क्या है, एक बुराई को पीछे छोड़ने का वक्त है ना। एडवेंचर की एनर्जी है, आप सब कुछ पीछे छोड़ते हुए, क्लिनजिंग टू द पास्ट, सारी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते हुए, हो सकता है कुछ लोगों को आप उनको भी छोड़ दें जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लग रहा है कि उन्हीं लोगों ने आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया है। आपका आत्मबल बढ़ता नज़र आ रहा है, आत्मविश्वास बढ़ता नज़र आ रहा है, जिससे आप एडवेंचर की एनर्जी को अपनी लाइफ में क्लेम करते नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको एक नया पाथ, नए लोग, नई कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकलती नज़र आ रही हैं। जीवन का अंधकार मिटता हुआ नज़र आ रहा है, और आप इस अपॉर्चुनिटी को बहुत हद तक पा भी लेंगे, आप इसमें सफलता भी पा लेंगे। आप जो पाना चाहते थे ना, वो कहीं न कहीं इससे मिलता-जुलता होगा। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% आपको मिलने जा रहा है, बट हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहते थे, जो आप समझना चाहते थे, कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पे मैच कर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, आप अपने आप को एक फ्री बर्ड महसूस करेंगे। दिल पर बोझ लेकर जी रहे थे बहुत टाइम से, है ना? अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। कुछ ऐसा है, कोई ऐसा आपने दिल पे बोझ ले रखा था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप यहाँ पे डिस्टर्ब महसूस करें, लेकिन आप अपनी इस परिस्थिति से निकल जाएँगे। लोग भी आपकी भावनाओं को यहाँ पे समझते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है पास्ट में जिन लोगों ने आपको बुरा कहा, जिन लोगों ने आपको ये समझा कि आप शायद एक एक आपका ना एक आपके बारे में ना एक अफ़वाह फैलाई गई होगी, है ना? आप एरोगेंट हैं, आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, आप डोमिनेटिंग नेचर के हैं। वो अफ़वाह यहाँ पे ख़त्म होती नज़र आ रही है। जो लोग आपसे कट ऑफ हो गए थे किसी थर्ड पर्सन के कहने की वजह से, है ना? जो लोग यहाँ से आपसे दूर होने लग गए थे, या तो यूँ कह दूँ कि आपका डर था, है ना? कि आप बहुत गंदा बिहेवियर करते हैं। है ना? आप किसी की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। आप लोगों को आपके बारे में एक ऐसा परसेप्शन बना दिया गया कि आपको किसी की भावनाओं की कदर ही नहीं है, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग आपसे दूर होने लग गए। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी ये कह रही है कि इस टाइम पे वही लोग, एक तो आपको वो असली चेहरा दिख जाएगा जिसने आपके बारे में ये अफ़वाहें फैलाई। दूसरा, लोग आपके पास आने शुरू हो जाएँगे। जब आप इस एडवेंचर की एनर्जी में जाएँगे तो लोग आपको समझेंगे कि आप गलत नहीं थे। आपकी विरुद्ध परिस्थितियाँ बनाई गई थीं, है ना? आपके विरुद्ध एक ऐसा जाल बुन दिया गया था, ऐसा इर्द-गिर्द आपके कर दिया गया था कि आप किसी को भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या आप अपनी उलझनों में इतना उलझ के रह गए थे कि आपको मौका ही नहीं मिल रहा था उस सिचुएशन से निकलने का, या अपने आप को एक्सप्रेस करने का। वो मौका आपको यहाँ पे अ, मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बार-बार कहूँगी, फाइटिंग की एनर्जी। ये मौका नेगेटिविटी में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको, कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी बात प्रूव करने के लिए बहुत ऊँचा बोलते हैं। अपनी बात प्रूव करने के लिए आपको ऐसी जगह पिन करेंगे जहाँ आपको सबसे ज़्यादा दर्द होगा, और आप पॉइंट को छोड़ के
उस बात को छोड़ के आप उस दर्द को महसूस करेंगे और आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। होता है ना, प्रोवोक करने वाले लोग क्या करते हैं, उनको पता होता है आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, कहाँ पे आपको ट्रिगर करना है, जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा दर्द होगा और उनकी पोल नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, वो इंसान आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, वो इंसान आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। प्रोजेक्शन, मैंने कहा ना लोग करेंगे, मानेंगे तो है नहीं। वाओ, क्लेम दिस एनर्जी। तो मास्टरमाइंड आपको बनना है, इन सब की ना छुट्टी कर देनी है। ये जो आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, आप देखिए ना, पूर्णिमा पे हम बात कर रहे हैं और ब्लू कलर कितना ज़्यादा है ना। तो ये पॉजिटिव साइन होता है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लू कलर आ रहा है, इट मीन्स आपके साथ पॉजिटिव होने जा रहा है। प्रोजेक्शन की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए लाइफ में ना बहुत टाइम से बहुत कुछ गलत चल रहा है, जो भी सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है। इंसानों के असली चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं, पीठ पीछे लोग वार कर रहे हैं, फाइनेंशियली दबाव बना हुआ है, रिश्ते दाव पे लगे हुए हैं। रीज़न क्या है, सिर्फ एक, क्योंकि मेरा वक्त सही नहीं चल रहा है ना। अगर मेरा वक्त सही होता तो ये लोग मेरे साथ ना कर पाते, ऐसे भाव मन में उठते हैं। लेकिन ख़राब वक्त की एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करें तो ये ख़राब वक्त ही होता है जो सबके चेहरे आपके सामने रख देता है, अपने पराये का ज्ञान कराता है। ये ख़राब वक्त आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देके जाता है जो हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ से, क्योंकि मास्टर की एनर्जी आ गई है, यहाँ से दूसरा सफ़र शुरू होता है। सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र। एक नई यात्रा शुरू होती है ना। एक नई यात्रा शुरू होती है मैच्योरिटी की, एक नई यात्रा शुरू होती है संस्कारों की, एक नई यात्रा शुरू होती है यूनिवर्स की कृपा की। कुदरत आपके ऊपर जो अमृत बरसा रही है, खुद मास्टर ओशो आए हैं। तो ये जो लोगों के चेहरे निकल के आए हैं, ये जो प्रोजेक्शन की एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, इससे दुख होना थोड़ा सा वाजिब है, बट मैं यहाँ पे कहूँगी खुश हो जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ, दुश्मन अगर सामने आ जाए, छुपा हुआ शत्रु अगर सामने आ जाए, तो उससे अच्छा कुछ होता नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, अगर वो खुल के सामने आ जाएं, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अगर वो खुल के सामने आ जाएं, तो उससे बेस्ट कुछ होता नहीं है। और यहाँ पे ये होता नज़र आ रहा है। प्रोजेक्शन की एनर्जी, एक एक के चेहरे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। लाइफ में जितना स्ट्रगल देखना था देख चुके हो, लाइफ में जितनी नेगेटिविटी देख चुके थे, आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा होगा कि मेरा अपमान कौन कर रहा है, मेरी ये बातें कर कौन रहा है, कौन मेरे पास है, मैं किस पे भरोसा करूं, मैं किस पे ये सोचूं, मैं किसके बारे में गलत सोचूं। क्योंकि अभी तक मैं सोच ही नहीं पा रहा था, या मैं सोच नहीं पा रही थी कि ये मेरी लाइफ में जो हो रहा है, ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं, वो हो क्यों रही है। कई बार क्या होते हैं, हमारे बर्थ चार्ट के ग्रह कुछ ऐसी संरचना कर देते हैं जहाँ पे इंसान फंस के रह जाता है। लोग इसको बुरा समय कहते हैं और मैं इसको अच्छा समय कहती हूँ, क्योंकि जब हमारा अच्छा समय आएगा, ये सारे लोग हमारी ज़िंदगी से निकल चुके होंगे, और नहीं भी निकले होंगे तो एग्जिस्टेंस की जो एनर्जी है ना, ये हम इन्हें मन से तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इनकी असलियत जब हमारे सामने आ गई है ना, मुखौटा उतर गया है, तो मन से एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ भी कर लें। और जब कोई इंसान मन से उतर जाता है, तो क्या बचा उसकी लाइफ में। करते रहिए, डजेंट मैटर, आपको जो करना है, जैसे करना है, करते रहिए। तो यहाँ पे मास्टर की एनर्जी को अपने आसपास आप क्लेम करेंगे, प्रोजेक्शन के लोगों को छोड़ देंगे। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपकी होने वाली है। आप एक ना सफल और समझदार व्यक्ति बनते नज़र आ रहे हैं मुझे, है ना। सफल और समझदार कौन होता है, जो अपने मन और मस्तिष्क, यानी कि दिल और दिमाग को बैलेंस कर ले। और दिल और दिमाग को आप बैलेंस तभी कर सकते हैं जब सबके चेहरे असलियत सामने निकल के आ जाए, और वो यहाँ पे निकल के आ रही है। अलोननेस, ट्रस्ट, मन के भाव बड़े विचलित हैं। अभी भी क्या सोच रहे हैं आप, मुझे आ रहा है समझ में।
सेलिब्रेशन नहीं आ रहा आपको? आपको समझ में नहीं आ रहा है? चलिए मैं बताती हूँ। मैं बताती हूँ अभी आप क्या सोच रहे हैं। स्लोइंग डाउन, अभी आपके मन में पता है क्या चल रहा है? मैं जिन रिश्तों को इतने टाइम से बचा के रख रहा था या जिनके बिना मैं जी नहीं सकता, आप मुझे उनको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, है ना? आपको लग रहा है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, आपको लग रहा है कि मैं दुखी हो जाऊंगा इन रिश्तों को छोड़ के। अभी सुखी हैं? अभी जब आप रिश्तों की सच्चाई एक्सेप्ट कर लेंगे, ट्रस्ट का कार्ड, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो खेल है, ये जो जाल बुना जा रहा है, ये जो खेल खेला जा रहा है, इसका कारण क्या है? कौन है जो मुझे इस खेल में फंसा रहा है? कौन है जो मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है? कौन है जो मेरे साथ ही रहता है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है और मेरा ही बुरा चाहता है? किसका चेहरा सामने नहीं आ रहा है? तो क्या तब भी आप अलोननेस की एनर्जी फील करेंगे? ये जो अलोननेस की एनर्जी है ना, और एडवेंचर की एनर्जी है, हाँ, मैं इसको कहीं ना कहीं सेम समझती हूँ। आप जब कामयाब होते हैं ना, तो दुनिया आपके पीछे खड़ी होती है, और जब कहीं ना कहीं आप टूट रहे होते हैं, तो सबसे पहले वो लोग आपके पास से भागते हैं जो सबसे ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, है ना? लूट कारवां जब लूटता है ना, तो सबसे पहले वो लोग भाग जाते हैं जो सबसे ज़्यादा चापलूस थे। उनको लगता है कि अब जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। तो आपका भी ऐसा वक्त चला है, आपकी लाइफ में भी ऐसे फेज़ आए हैं जहाँ पे जब आप खुश थे तो सब लोग आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे थे, आपको इन लोगों पे बहुत भरोसा था, और धीरे धीरे आपको अकेला छोड़ दिया। वही डर आपको सता रहा है कि बड़ी मुश्किल से तो मैंने इन लोगों को पकड़ के रखा था, है ना? जो लोग मन से आपके साथ नहीं हैं, उनको अगर आप पकड़ के रख भी लेंगे, तो क्या आपका दिल इस बात को गवाही देता है? क्या आपको ये अच्छा लगता है कि कोई इंसान आपके साथ झूठा दिखावा कर रहा है और वो फिर भी रहे? लगता है? अगर ये अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इस एनर्जी को मत क्लेम कीजिए। आप मत सोचिए कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी चाहिए, है ना? लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ, धीरे धीरे ये इंसान गिल्टी भी फील करेंगे। आप ना ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो ये कर दीजिए, किस कौन आपके साथ क्या करेगा फ्यूचर में, ये बंद कर दीजिए। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है, इसको एडमिट कीजिए, इसको एडमायर कीजिए, इसको रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि स्लोइंग डाउन की एनर्जी पता है आपको क्या कह रही है? धीरे धीरे सब रास्ते पर आ जाएंगे। आपकी जब रियलिटी जानेंगे, आपके बारे में आपकी सच्चाई जानेंगे, जब उनको ये समझ में आएगा कि आप दूसरों की तरह दिखावा नहीं करते हैं, जब उनको ये समझ में आएगा कि आप एक प्योर सोल हैं, आप जो आगे बढ़ रहे हैं, आप जो स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आप जो अपने जीवन का जो संघर्ष देखा है और आज भी आप इस एनर्जी में हैं, सब कुछ जानने के बाद भी आपने ये जान लिया है कि लोग मुखौटा पहन के आपके पास थे, आपने ये जान लिया है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने पास थे, तो एक दिन उनको रियलाइज़ होगा, एक दिन उन लोगों को समझ में आएगा कि ये सही नहीं था या उन्होंने ये सही नहीं किया। तब जो एनर्जी होगी असलियत में, वो आपकी जीत है। वो स्लोइंग डाउन का कार्ड कह रहा है, और ये एक दिन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन होता नज़र आ रहा है। तो आपको अपनी लाइफ में अगर सेलिब्रेशन चाहिए तो परमानेंट सेलिब्रेशन ढूंढिए ना, दिखावे वाली एनर्जी के साथ आपको सेलिब्रेशन नहीं ढूंढना है। अब बात हो रही है शरद पूर्णिमा की, बात हो रही है भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की, और एंजल्स से गाइडेंस ना लिया जाए तो ये तो गलत होगा। अब मैं आपसे के लिए एक एंजल से गाइडेंस लूँगी और एंजल से ये जानूँगी कि भाई आपकी लाइफ में ऐसा क्या वो इस शरद पूर्णिमा को ब्लेसिंग देने वाली हैं, क्या वो आपकी लाइफ में करने वाली हैं, ये ज़रा बताइए। देखिए, यहाँ पे भी आधा चांद नज़र आ रहा है। एक्सप्रेस योर इंडिविजुअलिटी आपको गाइड किया जा रहा है। आप अपने आप को एक्सप्रेस ही तो नहीं कर पाते, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैरिज, ओके, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले। जिन लोगों की मैरिज डिले हो रही है, जिन लोगों के रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हैं, उन लोगों को रिलेशनशिप ठीक हो जाए, डाइटरी चेंज, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। चंद्रमा की रोशनी उन पर हमेशा मेहरबान रहे। विंटर, यही कार्ड में लूँगी। देखिए,
सबसे पहले तो आपने आप को अलाउ करना है, आप जो हैं, जैसे हैं, आपका व्यक्तित्व जैसा है, ये जो एक मन मार के जीना सीख लिया है ना, बिल्कुल इसको हटा दीजिए आज से, क्योंकि चमत्कार तभी होते हैं जब हम चमत्कारों को एक्सेप्ट करते हैं। मिरेकल को एक्सेप्ट कीजिए। एंजल कह रही हैं कि अपने आप को अलाउ कीजिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आप जो भी हैं, है ना? आपको अपना बेस्ट देना है और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना है। नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में है, रिश्ता सही नहीं चल रहा है, पॉजिटिविटी आ नहीं रही है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल रही हैं कि अब आपके जीवन से ये वाली परिस्थितियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी होगी। लेट मैरिज वालों की मैरिज होती नज़र आ रही है, या रीयूनियन होता नज़र आ रहा है ना? आप वापस मिल जाएंगे। थोड़ा सा हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो लोग अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, सिर्फ काम 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 करते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली मैसेज है कि भाई काम 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 बहुत हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको आराम करना है। थोड़ा सा अपने आप को भी संभलने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको भी ये कह रहा है कि आप कोई मशीन नहीं है। मशीन को भी एक बार ग्रीसिंग ऑयलिंग की ज़रूरत होती है ना, तो आपको भी अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये सर्दियाँ, ये विंटर जो आने वाला है, ये जो मौसम आने वाला है, आपको प्रोग्रेस देगा। आपकी अफर्मेशन एक्सेप्ट हो गई हैं। अब कुदरत वो सारी एनर्जीज़ रिलीज़ करने वाली है। आपका ये साल बहुत ही प्यारा और पॉजिटिव जाने वाला है। नेगेटिव चीज़ों को अफर्मेशन करना बंद कर दीजिए। अफर्मेशन का तरीका हज़ार बार बता चुकी हूँ। एक्सेप्ट कीजिए पॉजिटिविटी। ये होगा 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 होगा, लेकिन सच और झूठ में फ़र्क करना कभी मत भूलिए। जो है जैसा है वैसा रहे। ये जो टाइम है, आपने जो भी प्रेयर की है, वो यही है कि आपकी प्रेयर नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, है ना? आप लेकिन अफर्मेशन किस ढंग से कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। प्रेयर तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं वो आपको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है और अपने आप पर ट्रस्ट रखना है। ये नहीं है कि अपने आप पे भरोसा ही नहीं है और बस बोले जा रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, है ना? मुंह से नहीं बोलना है, आपको दिल से एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ हो रही है। ठीक है? तो आपकी लाइफ में अमृत बरसे, आपकी लाइफ में एनर्जी पॉजिटिव रहें, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा जीवन व्यतीत हो, आगे आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट हो। यही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रेयर है। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू।